हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए, यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या पढ़ लिया था? जो भी हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं, अल्कोहल्स। ठीक है, तो पेंटोइन का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से हम बनाएंगे। तो आप लोगों ने वैसे तो बना ली पेंट, यानी कि 5 वहां पर क्या है हमारे पास कार्बन है। 1 2 3 4 5। 5 क्या है हमारे पास कार्बन है। 2 इन यानी कि सेकंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। आईयूपीएसी नेमिंग हमको पता है ना कि कार्बन की काउंटिंग कहाँ से करेंगे। हम यहाँ से फर्स्ट काउंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड है, तो उस जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा हम वहां पर से क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 1 2 3 4 5 ये हमने कर दिया है। चलिए, एच एच चलिए, इस तरीके से आपने पेंट टू इन बना लिया होगा। चलिए, अब आपको एल्कीन्स के बारे में पता चल गया है, एल्केन्स के बारे में पता चल गया है। अब है एल्काइंस। एल्काइंस हैव जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n-2। तो एल्काइंस जो है उनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि C की वैल्यू है 4, क्या है C की वैल्यू 4, तो H की वैल्यू कितना है, 2 इंटू 4, 4 टू 8 -2। चलिए, तो हम बोले कि 4 सी की वैल्यू यानी कि एन की वैल्यू है 4, तो एच की वैल्यू क्या, 2 इंटू 4 -2, 8 -2 6 है ना, यानी कि C4H6। अगर हम बोले कि सी की, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी, 1 2 3, 3 सी है ना। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी, 1 2 3, एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो एच की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 3 -2, यानी कि 3 2 6 -2 यानी कि 4। यानी कि ये होता है हमारा C3H4। अब है हमारे पास 1 2 3 सी, और H कितने हमारे 1 2 3 4, अगर हम काउंट करें तो सेम आ रहा है, आ रहा है। चलिए, इतना समझ में आया तो हम कोई भी क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोई भी हम एल्काइन बना सकते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि हमारे पास जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, चलिए, यहाँ पर 3 कार्बन है तो नाम है प्रोपाइन। ठीक है, 4 कार्बन तो ब्यूटाइन, 2 कार्बन तो इथाइन, है ना, 2 कार्बन भी होता है। चलिए, ठीक है, 2 कार्बन तो इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरीके से हम इसका नेमिंग करते हैं। चलिए, ये तो आप समझ आ गया होगा। अब होमोलोगस सीरीज के बारे में कुछ पढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? Homologous series is a series of compound with similar chemical properties and same functional group differing from the successive member by CH2। जो homologous series होती है वो किसकी कंपाउंड की सीरीज है जिनकी क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम भी नहीं बोल सकते हम, लेकिन सिमिलर है, मिलती जुलती है। एंड सम फंक्शनल ग्रुप डिफरिंग फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर, और सक्सेसिव मेंबर से कुछ फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, डिफर करते हैं, यानी कि अलग होते हैं सक्सेसिव मेंबर से। ठीक है, चलिए, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वेरी फ्रॉम वन अनदर बाय अ रिपीटिंग यूनिट एंड हैव द सेम जनरल फार्मूला फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ सीरीज। तो ऐसे ही कंपाउंड जिनका क्या होता है, एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो वो उनका क्या होता है, सेम जनरल फार्मूला होता है। चलिए, एल्केन्स में जनरल फार्मूला CnH2n+2। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला आपको याद रखना है CnH+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n आपको याद रखना है। ठीक है, और एल्काइन का CnH2n-2 -2। ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों जनरल फार्मूला। इससे हम कोई भी एल्कीन हम बना सकते हैं, इससे हम कोई भी एल्कीन हम बना सकते हैं, और इससे हम कोई भी एल्काइन हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसको नोट कीजिए, ये फार्मूला आप अपनी कॉपी में नोट कर देना। चलिए, अब एग्जाम्पल, जिस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल है कुछ एल्केन्स, जैसे एल्केन क्या होता है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन।
ठीक है, ये क्या होता है हमारे, चलिए कैसे, क्या फॉर्मूला बोला हमने, CnH2n+2। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू जो भी लेंगे उतने कार्बन के नंबर्स होंगे, है ना। देखो अगर हम n1 लेते हैं यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। अगर n हम 2 लेते हैं यानी कि कितने कार्बन हो रहे हैं, है ना। जैसे देखो n है ना, n अगर 1 ले लिया तो कार्बन 1, n अगर 2 ले लिया यानी कि कार्बन कितने हैं, 2 हैं। n अगर 3 ले लिया यानी कि कार्बन कितने हैं, 3 है। n अगर 4 ले लिया तो कार्बन कितने हैं, 4 है। यानी कि ठीक है, यानी कि n की वैल्यू क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कार्बन नंबर्स कितने हैं यहाँ पर, इस तरफ। यहाँ पर तो हाइड्रोजन की बात होगी ना, ठीक है। चलिए, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। चलिए H2n+2 H2n यानी कि 1 × 2 2 + 2 यानी कि 4। 1 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है तो 2 × 2 = 4 + 2 6। ठीक है, और अगर 3 कार्बन है तो H कितने हो रहे हैं, 2 3 = 6 + 2 8, 2 4 = 8 + 2 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एल्केन्स बन रहे हैं। ये हो गया हमारा मीथेन, ईथेन, ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और स्ट्रक्चर तो हमें बनाने अब आ ही गए हैं ना। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अगर हम बोले कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाए तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, एच कितने बोल रहे हैं, 10, यानी कि 1H 2H 3H 4H 5 6H 7H 8H 9H और एक 10H। कुछ इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। वैसे सिमिलरली द सीरीज ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस आल्सो फॉर्म होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो वैसे ही क्या होंगे, इनकी सीरीज भी क्या होगी, होमोलोगस सीरीज कहलाई जाएगी। देखो इनका जनरल फॉर्मूला तो एक ही है ना, क्या उसी में आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, लगभग इनकी सिमिलर होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही जो हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस है उसमें भी क्या है, सेम है जैसे हमारे एल्केन में है। ठीक है, चलिए आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देख लेते हैं। चलिए, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। हर सीरीज का फार्मूला क्या है, एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमारा एल्कीन का CnH2n+2, CnH2n-2 और CnH2n। ठीक है, इस तरीके से हमारे एल्केन, एल्काइन और एल्कीन का फॉर्मूला। ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड। ठीक है, तो सारे मेंबर्स जो है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जनरल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने अगर हम एक एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम सारे मेथड्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसी एक जनरल मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस थ्रू आउट द सीरीज इन अ रेगुलर वे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है। मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होती है, चेंज होती हैं, लेकिन जो हमारी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ठीक है, चलिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरीके से हम करेंगे, थोड़ा बहुत अभी तक जितना हमने पढ़ लिया उसमें हमने थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर क्या कर लिया, पढ़ लिया, थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया। ठीक है, वो पढ़ा हमने इसलिए ताकि यहाँ पढ़ने में हमें क्या हो, आसानी हो। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। पहले नंबर ऑफ कार्बन के एटम को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई यानी कि अगर एक कार्बन एटम है, क्या है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग वन कार्बन एटम विल बी नेम्ड एज मीथेन। यानी कि अगर एक कार्बन कंपाउंड है तो उसका नाम होगा मीथेन। अच्छा, कार्बन एक है यानी कि मेथ आएगा, क्या आएगा, METH मीथ। ठीक है, अगर कार्बन दो है तो इथेन बोलेंगे, यानी कि नाम के आगे क्या ईथ लगेगा। ठीक है, जो हमारा प्रीफिक्स है वहां पर क्या लगेगा, इथ लगेगा। लास्ट में जो हमारा सफिक्स है वहां पर एन लगेगा। ठीक है, अगर 3 कार्बन एटम है तो वहां पर हमारा प्रोपेन यानी कि प्रोपेन है ना, प्रोपेन लगेगा, प्रोप लगेगा। ठीक है, अगर 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट लगेगा, और 5 कार्बन एटम है तो पेंट लगेगा। अगर 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट। ठीक है, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। इस तरीके से ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो समझ आ गया होगा। सिमिलरली एन अनसैचुरेटेड, अभी तो हमने सैचुरेटेड बात करी,
सैचुरेटेड यानी कि जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हम अनसैचुरेटेड की बात करेंगे, अनसैचुरेटेड यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। Similarly, an unsaturated carbon compound containing two carbon atom as ethene और इथाइन, जैसे ईथीन और इथाइन की तरह, ठीक है। 3 कार्बन एटम होंगे तो प्रोपीन और प्रोपाइन, 4 कार्बन एटम होंगे तो ब्यूटीन और ब्यूटाइन, ठीक है। ब्यूटीन यानी कि एल्कीन की बात कर रहा है और यहाँ पर एल्काइन की बात कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड वालों की बात कर रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड वालों के लास्ट में क्या लगता है, वाई यानी आइन, है ना। अब बाकी ये तो ब्यूट, ये तो सब सेम ही है, यहाँ पे ब्यूट लेकिन एल्कीन है ना, एल्कीन है तो क्या लगेगा, इन, बस। चलिए, वैसे ही 5 कार्बन एटम है तो पेंटीन और पेंटाइन। चलिए इसको एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से होगा, कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब फंक्शनल ग्रुप की कुछ बातें। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंडिकेटेड ईदर बाय अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। जब फंक्शनल ग्रुप होगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो या तो हमें सफिक्स या तो प्रीफिक्स के उसमें हमें इंडिकेट करेगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या हमारे प्रीफिक्स से वो करेंगे हमें इंडिकेट, या सफिक्स से ये करेंगे हमें प्रीफिक्स से इंडिकेट, ठीक है। तो ये किसी भी कंपाउंड के क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स में लग जाएंगे, यानी क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है। अगर हमें कोई भी एल्केन है तो क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमे या ब्रोमो एल्केन है, कोई भी ब्रोमो एल्केन है अगर, तो ब्रोमो प्रोपेन या ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, तो अल्कोहल जो है हमारा उसमें सफिक्स लगता है ऑल। चलिए, कीटोन है हमारा तो ओन लगता है सफिक्स, एल्डिहाइड में एल लगता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक लगता है हमारा, ठीक है। एल्कीन में इन लगता है और एल्काइन में आइन लगता है, ठीक है। बाकियों में सब में क्या लग रहा है हमारा, सफिक्स लग रहा है ना, सिर्फ एक में ही, किसमें, जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं, जो हमारा हेलो ग्रुप होता है वो कहाँ लगता है, हमेशा प्रीफिक्स में लगता है, ठीक है। तो ये याद करने वाली बात है, कहीं कोई एल्केन आया हमारे पास तो आप जो हमारा क्लोरो या ब्रोमो बाद में नहीं लगाना, जैसे कि हम अल्कोहल, एल्डिहाइड इनमें लगा रहे हैं तो बाद में नहीं लगाएंगे, ठीक है, इनमें। चलिए, द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन इज गिवन द लोएस्ट पॉसिबल न्यूमेरिक प्रीफिक्स, ठीक है। अगर क्या है उसमें कोई चेन लगी है ना, कार्बन में क्या है, कोई चेन लगी है या कोई ग्रुप लगा है, तो काउंटिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से वो जो चेन है, वो जो ग्रुप है उसमें क्या आए, लोवेस्ट नंबर आए। चलिए, जैसे एक एग्जांपल है, अगर हमारे पास ऐसे करके कुछ है, यहाँ पे हमारा CH3, ठीक है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल जो हमारे कार्बन है, ठीक है। चलिए, ऐसा अगर कुछ है हमारे पास तो ये क्या है, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन, ब्यूटेन है 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन। अब हम काउंटिंग यहाँ से नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, यानी कि मिथाइल ग्रुप जो हमारा है वो कहाँ पर है, 2 पे है, यानी कि 1 2 3, 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं करेंगे, 3 मिथाइल ब्यूटेन करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम काउंट हमेशा कहाँ से करेंगे, जहां से क्या होगा, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है या कोई भी ग्रुप हमने लगाया या कोई भी चेन हमने अटैच करी है वो क्या हो, उसका नंबर क्या हो, लोवेस्ट आए। तो यहाँ से लोवेस्ट आ रहा है, नंबर 1 2 आ रहा है, अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2, तो 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 क्लोरोब्यूटेन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, अब अगर हम बोल रहे हैं प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो प्लस प्रोपेन, तो किस तरीके से इसका IUPAC नेम लिखा जा रहा है, IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, अब यहाँ पर हमारे काउंटिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे 1 2 3, नहीं, काउंटिंग यहीं से होगी 1 से, जहाँ पर हमारा क्लोरो अटैच है, ठीक है। चलिए, ठीक है, और साथ में लिखा है कि जो हमारा क्लोरो है वो क्या है, हमारा प्रीफिक्स है, यहाँ पे ब्रोमो क्या है, प्रीफिक्स है, इस तरीके से ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, जब हम ये नाम लिखते हैं ना तो अलग अलग नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि ब्रोमो स्पेस देके फिर लिख रहे हैं प्रोपेन, नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा लिखना है पूरा बिना स्पेस दिए, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट भी समझ आ गया कि हमें स्पेस नहीं, पहले हमें काउंटिंग वहां से करनी है जहां से क्या पड़े, वो हमें सबसे नजदीक पड़े, कोई भी चेन है या कोई भी ग्रुप है। दूसरा, हमें जब इनका नेमिंग हम करेंगे तो क्या करना है, हमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है हमारा
प्रोपेन था तो प्रोपेन से क्या बना, है ना, कार्बन चेन में कितने 3 कार्बन है यानी कि प्रोपेन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर OH है तो क्या होगा, प्रोपेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल, ठीक है। अच्छा हम प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि ऑल कहाँ पर है, कार्बन, अगर हम क्या करेंगे इसमें काउंटिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 1 फर्स्ट कार्बन ये सेकंड है, ये थर्ड है, यानी कि प्रोपेन 1 ऑल भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आपको प्रोपेन 1 ऑल इस तरीके से ही दिखेगा, ठीक है। चलिए सेम ये भी हमारा क्या है, प्रोपेन है, और यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड CHO ग्रुप लग रहा है ना CHO ग्रुप, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसका नाम प्रोपेनॉल, प्रोपेनअल, क्या हो रहा है, प्रोपेन का नाम क्या है, प्रोपेनअल, ठीक है। अल क्या है हमारा, सफिक्स एल, इसलिए हमें पता चल रहा है ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, CHO। तो इतना सब ध्यान रखना, एल्डिहाइड यानी कि CHO, ठीक है, एल्कोहल यानी कि OH, ठीक है। तो ये सबको ध्यान होना चाहिए। चलिए अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड्स के, है ना, कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अब हम केमिस्ट्री में। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है, जो भी हमारा बेसिक था वो हमने पढ़ लिया है। चलिए अब रिएक्शंस पढ़ते हैं। चलिए पहले आप देखिए इधर, चलिए अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देते हैं वो कंबशन, वो उनकी क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कंबशन, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड क्या देते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, कंबशन, यानी कि कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, ठीक है। यानी कि कोई भी कार्बन कंपाउंड जब बर्न होगा, किसकी प्रेजेंस में बर्न होगा, जब कोई चीज बर्न होती है तो किसके प्रेजेंस में बर्न होती है, ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये हम क्लास 7th 8th में हमने पढ़ा होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं हम, जब कोई भी चीज बर्न होती है तो किसकी प्रेजेंस में बर्न होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी। जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हीट, वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये चीजें हमें मिलती है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कार्बन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रही है, तो क्या मिल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट मिल रहा है। अब हम बोले CH4 है, ठीक है, हमारे पास क्या है, CH4 है, बर्न हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमें क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, एक तो H2O प्लस एक मिलेगा CO2, ये O2। अच्छा रिएक्शन बैलेंस है, फिर हमें चेक करना है कि जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक ही कार्बन, इधर साइड जहाँ हमारा रिएक्टेंट है, ये सबको पता है ना, इधर क्या होता है हमारा, इधर साइड क्या होता है, इधर होते हैं हमारे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है। जो ये एरो होता है यहाँ पर हम क्या डालते हैं, अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ये एरो होता है इसके ऊपर हम रिएजेंट डालते हैं। रिएजेंट क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करने में या रिएक्शन को और अच्छा करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कोई भी रिएजेंट या कोई कैटलिस्ट हम डाल देते हैं, ठीक है। और इधर साइड क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है, जो रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। चलिए अब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस, जो हमारी जो भी रिएक्शन हम लिखेंगे, ठीक है, जो भी हम रिएक्शन बनाते हैं उसको क्या करना पड़ता है, हमें बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बैलेंस करते हैं। देखो अब यहाँ पे इधर यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस, जो भी हमारे क्या है एलिमेंट्स है उनका बैलेंस क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पर भी एक ही कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इधर टोटल 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1 और 2, यानी कि 3 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो अगर हम यहाँ पर 2 ले लें तो यहाँ पे 2 टू 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर अगर हम 2 ले लें तो ये 2 ऑक्सीजन ये हो गई, और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन ये हो गई, ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है ना, H4। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 टू 4, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4। इसको बैलेंस जब हम इस तरीके से करेंगे, टोटल क्या है, यहाँ पर C है, ठीक है, O है और H है। कार्बन देखो दोनों जगह क्या है, 1 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन दोनों जगह कितने हैं, 2 और 2 4 है, यहाँ पे 2 और 2 4, टोटल कितने हैं, 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4 यहाँ पर हैं और 4 यहाँ पर भी 4 ही है, ठीक है। इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन आपने लिखी हो, ठीक है, उसको क्या करना जरूरी है, पहले उसको बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे आगे अभी कि किस तरीके से हम रिएक्शन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमारी अगली रिएक्शन भी कुछ इस तरीके से लिखी है, C2H5OH, है ना, इथेनॉल, इथेनॉल होता है हमारा C2H5O।
इथेनॉल को जब हम बर्न करेंगे, इथेनॉल को जब हम बर्न करेंगे, अच्छा इथेनॉल यानी कि एक अल्कोहल होती है इथेनॉल, है ना, जब हम इसको बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, H2O और CO2 और हीट प्लस लाइट। ठीक है, ठीक है। तो इन रिएक्शन में से आप एग्जांपल के लिए कोई भी एक या दो रिएक्शन आप क्या कर सकते हैं, या तो हम मीथेन का हम जो हम क्या करा रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं, या तो हम इथेनॉल का कंबशन करा रहे हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या इसको जब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है कंबशन से रिलेटेड या केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए क्या ये हमारा प्रॉपर बैलेंस हो रखी है ये इक्वेशन। देखो यहाँ पर 2 कार्बन है इधर पूरे में, रिएक्टेंट में है ना, रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, कार्बन कंपाउंड कितने हैं, 2 कार्बन है। ठीक है, यहाँ भी कितने कार्बन है टोटल, 2 कार्बन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। नहीं नहीं 3 नहीं, चलिए कितने ऑक्सीजन है, 3 2 6 और 1 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7, यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन 7 है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये रिएक्शन बैलेंस कर रखी है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस ही है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, कंबशन समझ आया। कंबशन में क्या होगा, कार्बन कंपाउंड क्या होगा, बर्न होगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू गिव हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट। ठीक है, टू गिव वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ठीक है, ये 4 चीजें वो देगा। चलिए अब आगे अब हमारी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़िए। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बन कंपाउंड लाइक एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, जो अल्कोहल है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइज ऑफ अल्कोहल, सबको पता है ना अल्कोहल यानी कि जिनके लास्ट में क्या लगा हो, OH ग्रुप लगा हो। ठीक है, तो वो होती है हमारी अल्कोहल। अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होती है किसमें बनती है, कार्बोक्सिल यानी कि जिनके लास्ट में COOH ग्रुप लगा हो। ठीक है, वो होती है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑन हीटिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा इसको हीट किसके साथ करना है, हमें किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम हीट करेंगे। अभी हमने कहा था ना ये एरो है, एरो पे हम क्या लिखेंगे, या तो रिएजेंट, कोई कैटलिस्ट या कोई भी एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या हमारे पास क्या हो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कौन सा ऑक्सीडाइजिंग, जैसे एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट जिसको KMnO4 बोला जाएगा, और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, तो ये क्या है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनको हम लेकर के ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। चलिए अल्कोहल और ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, हम जैसे कोई भी एथेनॉल हमने ले लिया, कोई भी अल्कोहल हमने ले ली, इथेनॉल ले ली, तो उसके ऊपर क्या रख सकते हैं, या तो हम एल्कलाइन KMnO4 और हीट देंगे, या तो हम एसिडिक K2O7 प्लस हीट देंगे। अच्छा हीट को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। चलिए बढ़िया, हम पूरा लिखा है। ठीक है, तो क्या बनेगी ये हमारी इथेनॉइक एसिड, क्या बनेगा ये हमारा इथेनॉइक एसिड। तो इस तरीके से हमारी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो होगी। चलिए देखिए इसे एक बार। चलिए आपने देख लिया कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसमें जो रिएजेंट है वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइज जो हमारा रिएजेंट है वो क्या लिखेंगे, K2Cr2O7 है, ये हमारे पास KMnO4 है। ठीक है, एल्केलाइन KMnO4 है, ये एसिडिक K2Cr2O7 क्या है हमारे पास, हमारा एजेंट्स है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब एडिशन रिएक्शन, अब एडिशन यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। चलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड यानी कि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, जिसको PD भी बोला जाता है। ठीक है, निकल यानी कि Na और PD, पैलेडियम एज कैटलिस्ट, यानी कि निकल और पैलेडियम क्या होते हैं, इसके कैटलिस्ट होते हैं टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बन रहा है हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है ना, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। यानी कि अगर हम बोलें कि कौन सी रिएक्शन है जिससे हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेंगे, वो है हमारी एडिशन
रिएक्शन है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में ये हो रहा है, हमारा निकेल और पलाडियम जो हमारा क्या है कैटलिस्ट है, उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। अच्छा, ये रिएक्शन हो किस तरीके से रही है, यहाँ पर क्या है, अच्छा इसमें जो है हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं मैकेनिज्म रिएक्शंस के, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, रेडिकल मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर क्या है, एक मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है, ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन, वो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, हम अपने अगले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उस मैकेनिज्म को। तब तक आप इसे सिर्फ देखिए, ठीक है, बाकी का हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।